हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से इस मुबारक समय के लिए जो उसने मुझे और आपको दिया कि एक बार फिर से हम उसको और जान सके और पहचान सके और उसमें और बढ़ने वाले हो सके। और इससे पहले कि आज के हम कलाम की ओर चलें, आज की हम शिक्षा को हासिल करें, मैं धन्यवाद देती हूँ उस आसमान के खुदा का जिसने इस खिदमत को, इस जायन चैनल की खिदमत को शुरू किया, और पास्टर अमित लाल भैया का जो इस खिदमत को बहुत उम्दा तरीके से बढ़ा रहे हैं, और हम जैसे तमाम खुदा के सेवक सेविकाओं को उसके साथ मिलकर इस खिदमत को बढ़ा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं। और आज की इस शाम में, आज की इस मुबारक समय में मैं आपके साथ कलाम में बांटना चाहूंगी एक सीख जो मुझे और आपको मिलती है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसकी 9वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। जब आप दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसकी 6वीं आयत पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ना मांगती हूँ। उसमें कुछ यूँ लिखा है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। हमने बहुत बार ये कहावत सुनी है, हमने बहुत बार ये अपने बुजुर्गों से ये बातें सुनी है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन आज खुदावन का कलाम भी मुझे और आपको यही शिक्षा दे रहा है, यही बात सिखाना मांग रहा है। और देखिए वो कलाम में मुझे और आपको क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा। यहाँ पे मैं 1 सेकंड के लिए रुकना मांगूंगी और आपको बताना मांगूंगी। थोड़ा का मतलब कई बार हम सोच लेते हैं कि हमारे पास थोड़ा है और थोड़ा परमेश्वर को देना अच्छा नहीं लगता। यहाँ अगर थोड़ा, सिर्फ थोड़ा होता, क्वांटिटी को दर्शा रहा होता, तो उस स्त्री का जिक्र हम और आप बाइबल में नहीं पाते जिसने 2 दमड़ी देकर अपना नाम इस जीवन की पुस्तक में लिखवा लिया था। थोड़ा का मतलब क्वांटिटी नहीं है, थोड़ा का मतलब है उल्लास, थोड़ा का मतलब है आनंद, थोड़ा का मतलब है खुशी। हम अगर कम मन से दे रहे हैं, हम अगर कुड़कुड़ा के दे रहे हैं, हम अगर बड़बड़ा के दे रहे हैं, इसका मतलब है हमने अपने दिल को सिकोड़ लिया है, हमने अपने देने की मन को छोटा कर लिया है, और इसी छोटेपन की बात हो रही है। थोड़ा मतलब क्वांटिटी की नहीं। कई बार हम अपने मन में ये बात सोच लेते हैं कि अरे खुदा बाप के पास तो सब कुछ है, उसे मेरे दान की क्या जरूरत है, उसे मेरी टाइट की क्या जरूरत है, उसे मेरे कार्यों की क्या जरूरत है, वो चाहे तो पत्थरों से अपनी महिमा ले सकता है, तो उसे मेरी क्या जरूरत है। लेकिन उसे जरूरत है, उसने वचन में लिखा है ये बात कि वो ऐसे परस्तार ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से मेरी सताइश करे। अगर उसे मेरी और आपकी जरूरत ना होती तो वो शायद ये बात कलाम में ना लिखता, लेकिन उसने ये बात लिखी है, वो इसीलिए लिखी है ताकि वो ये चाहता है कि हम और आप उसके लिए तैयार हों, और तैयार आधे तरीके से नहीं वरन पूरे तरीके से तैयार हो। इसीलिए उसे ये बात लिखनी पड़ी कि जो कोई थोड़ा बोता है, थोड़ा का मतलब कुड़कुड़ा के, बड़बड़ा के हम दे तो रहे हैं, हम पादरी साहब के प्रेशर में आके दे तो रहे हैं, हमें किसी को दिखाने के लिए हम दे तो रहे हैं, लेकिन वो देना हमारा उल्लास से नहीं है। हमें आज से अपनी तबीयत बना लेनी है। हम चाहे भले ही ऑफरिंग में 10 रुपए डालें, लेकिन वो 10 रुपए मेरे आनंद के साथ होने चाहिए। हम चाहे भले ही कब किसी सेवा में अपने 100 रुपए को दें, लेकिन वो मेरे खुशी से होने चाहिए। हम 100 रुपए छोड़िए, अगर 1000 रुपए देने के बाद अगर अपनी जुबान से बात निकाल देते, अरे पादरी साहब आए थे, इतना बोल रहे थे तो देना पड़ा, तो यकीन जानिए मेरे भाइयों बहनों, आपने बरकत खो दी है। आप उस 1000 रुपए की बरकत नहीं पाने पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो आप बोल रहे हैं उसकी बरकत पाएं, तो अपने हृदय को आप बड़ा कर लीजिए, आप अपने मन को बड़ा कर लीजिए, और छोटा सोचना आप छोड़ दीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपके पास जो है वो कम है या थोड़ा है। आप जो दे रहे हैं वो बहुत दे रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो बहुत कर रहे हैं, और उस बहुत की खुशी आपके अंदर होनी चाहिए कि मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ये मौका दे रहा है कि मैं अपने खुदा के लिए कुछ करूं। और इसके आगे अगर आप पढ़ेंगे कि आगे उसी में लिखा हुआ है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। बहुत बोने वाली बात ये नहीं है कि जिन्होंने लाखों रुपए की बात हो रही है या बहुत सारी चीजों की बात हो रही है। बहुत का मतलब यहाँ पर है आनंद, बहुत का मतलब है यहाँ खुशी। अगर यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की बात हो रही होती तो बहुत सारे धनी व्यक्तियों का नाम इस बाइबल पुस्तक में होता, इस पवित्र शास्त्र में होता, लेकिन इस पुस्तक में बहुत सारे धनियों का नाम नहीं है, और बल्कि धनी व्यक्तियों के लिए लिखा हुआ है कि धनी व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है, नामुमकिन है। वो इसीलिए लिखा है क्योंकि धनी व्यक्ति के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है। धनी का मतलब आपके मन का बड़ा होना है। तो जब हम परमेश्वर की हुजूरी में आए, जब हम परमेश्वर के चरणों में आए, अपने दान को लेकर आए, अपने
अपनी ऑफरिंग को लेकर आए, अपनी किसी भी तरह की सेवा को लेकर आए, तो सबसे पहली बात मैं आपके साथ जो बांटना मांगूंगी वो ये है कि आप उल्लास के साथ आइए, आप हर्ष के साथ आइए, आप कुड़कुड़ा के और बुड़बुड़ा के नहीं, और अपनी मन की कंजूसी को, अपनी मन की उस कड़वाहट को निकाल दीजिए कि मेरे पास थोड़ा है, मेरे पास कम है। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो आपको मिलेगी मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 23वीं और 24वीं आयत में, ये बात मुझे और आपको सिखाती है कि जब हम आए और परमेश्वर की हुजूरी में आके, कई बार हमें लगता है कि हम दान दे रहे हैं, हम टाइट दे रहे हैं, लेकिन हमें बरकत नहीं मिल रही है। तो आज मैं आपके साथ इस बात को बांटना मांगूंगी। शायद आज से चीजें सुधर जाएं, शायद आज से हालात बदल जाएं, शायद उस थोड़े से पैसे में बरकत शुरू हो जाए, क्योंकि शायद वो कमी जो आज तक हम कर रहे थे वो आज दूर हो जाए। पढ़ लीजिएगा मेरे साथ आप मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 23वीं और 24वीं आयत। उसमें कुछ यूं लिखा है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तो स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। हालेलुया। इसमें क्लियरली खुदावन के कलाम में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि यदि तू अपनी भेंट को लेकर आ रहा है, पहली बात जो हमने सीखी कि हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, वरन आनंद के साथ आना है। और दूसरी बात जो हमने देने के लिए सीख रहे हैं वो ये कि जब हम वेदी पर आ रहे हैं, पवित्र वेदी सब जानती है, पवित्र वेदी से हम कुछ छिपा नहीं सकते। पवित्र वेदी वो भी जानती है जो हम दिखा रहे हैं, और पवित्र वेदी वो भी जानती है जो हम नहीं दिखा रहे हैं। वो सब कुछ जानने वाली वेदी है। इसलिए जब हम उस वेदी पर आते हैं तो उसके लिए बात लिखी हुई है कि तू स्मरण कर कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, और अगर है तो अपनी भेंट को वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले। मेरे प्रियो, जरूरत इस बात की है कि अगर हम अपनी बड़ी बड़ी भेंटों को परमेश्वर के हुजूरी में ला रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको आज चिता रहा है, कह रहा रुक जाओ। अगर तुम मेरे लिए कुछ ला रहे हो और तुम्हारे मन में किसी के लिए बैर है या तुम्हारे प्रति किसी के मन में बैर है, तो पहले जाकर उससे मेल मिलाप करो और फिर अपनी भेंट को यहाँ पर लेकर आओ। परमेश्वर हर्ष से, उल्लास से और मेल मिलाप की भेंट को स्वीकार करता है। मेरे प्रियो, आप कुड़कुड़ा कर, बुड़बुड़ा कर या किसी से ईर्ष्या द्वेष रखकर अगर किसी भेंट को ला रहे हैं तो वो परमेश्वर की नजर में ग्रहण योग्य नहीं होती। अगर इसी चीज को आप करने लगेंगे तो मैं आपके साथ ये आशीष की बात बांटना चाहूंगी जो उसी के आगे लिखी हुई है, 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसकी 8वीं आयत में। अगर ये चीजें मान लेंगे, ये छोटी सी 2 बातें हैं जो अपने जीवन में मान लेंगे, तो परमेश्वर की ओर से ये वायदा मेरे और आपके लिए है। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार का, थोड़ा छोटा कम ज्यादा नहीं, वरन सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है, जिसे हर बात में और हर समय सब कुछ तुम्हें जो आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास सब कुछ हो। हालेलुया। हर भले काम के लिए तुम्हारे पास सब कुछ होने पाएगा। जब कोई भला काम होगा तुम्हारे पास किसी बात की घटी नहीं होगी। तुम्हारे थोड़े से पैसे में भी, तुम्हारे थोड़े से अनाज और थोड़ी सी कुप्पी के तेल में भी पूरा महीने का जरूरत पूरी हो जाएगी। राशन के डब्बे कभी खाली नहीं होंगे, कभी आपके हाथों में किसी बात की घटी नहीं होगी। अगर आप इन 2 बातों को अपने जीवन में शामिल कर ले मेरे प्रियो, आज की इस वक्त में जो परमेश्वर ने मुझे आपके साथ बांटने को कहा वो मैंने आपके साथ बांट दिया। अब मेरे प्रियो, ये मेरे और आपके ऊपर है कि हम इस बात को कितनी गंभीरता से लें। आइए दुआ करेंगे और खुदावन से इस बात के लिए मांगेंगे। हे मेरे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर कलाम के लिए जो आपने एक बार फिर से हमारे जीवनों में रखा और हमें बताया कि आज भी हमारे जीवनों में क्या सीखने की जरूरत है। खुदाबाप, जब हम तुझे देने के लिए आ रहे हैं तो परमेश्वर जो कमियां आज तक हमारे जीवन में है, प्रभु हमारे जीवन से दूर कर। और खुदाबाप, जो शिक्षा आज आपने हमें दी है, ये शिक्षा हम ना सिर्फ मुझ में वरन हर एक सुनने वाले में जो आज सुन रहा है इस कलाम को, जो बहन, जो भाई, जो माँ, जो बाप, जो भी लोग सुन रहे हैं, खुदा बाप हम में से प्रत्येक के जीवन में ये कलाम काम करने वाला हो सके। और परमेश्वर हमारी भेंटें, ना सिर्फ हमारी भेंटें वरन हमारा जीवन, हमारी सेवा और हमारा सब कुछ तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। यीशु मसीह, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। सब
बहुत बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रभु जी दुआ मांगते हैं इस सेवा पर और खुदावन खास तौर पे हर एक व्यक्ति पर जो इस समय इस कलाम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आपका आशीष भरा हाथ, आपका अनुग्रह भरा हाथ बना रहे। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर मांगते, प्रार्थना को सुने और स्वीकार करें। मैं धन्यवाद देती हूँ और आपसे प्रार्थना रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर से जरूर इस कलाम को औरों के साथ शेयर करें ताकि आप भी बरकत पाएं और आपके साथ बहुत सारे लोग बरकत पाएं। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड।